मैं कप्तान वीर सिंह यादव। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के तमाम एक्स सर्विसमैन को आह्वान करना चाहता हूं कि 17 सितंबर 2023 रविवार ऐतिहासिक ग्राउंड हुड्डा के अंदर हम एक महान रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी आमंत्रित हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस रैली के अंदर हमको समर्थन देने के लिए परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी पधार रहे हैं। आज ही मेरी उनसे सुबह बात हुई है, उन्होंने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है। और बड़े बड़े बीआरसी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र के जो भी विजेता हैं वो हमारी आपको देखने के लिए स्टेज के ऊपर मिलेंगे। तो मेरा ये आह्वान है, ये सरकार को एक चेतावनी है कि एक्स सर्विसमैन को इतना हल्के में ना ले। अगर एक्स सर्विसमैन जाग उठा, मैं आपको बताता हूँ, एक एक्स सर्विसमैन के पीछे 10 परिवार लगे हुए हैं। अगर हमने उनको सबको जगा दिया ना, तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम सरकार के साथ हैं, हमने सरकार बनाई है और अभी भी हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, परंतु भाई अपनी मांगों को जो हमारे साथ जाती हुई है उसके लिए कुछ नहीं चाहते। भाई 3 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवा लो। अगर हमारी बात गलत है तो हम मान जाएंगे, सही है तो भाई हमारी मांग को मान लिया जाए। बाकी हमको पैसे की बात नहीं है, पैसा बहुत है और मोदी जी ने हमको दिया भी है। OROP 1 दिया है, पर OROP कभी आपने सुना है कि किसी तनख्वाह कम होते हुए जेसीओ रीढ़ की हड्डी होती है जिसको एक नया पैसा नहीं मिला। एक अफसर के खाते में 10 से 15 लाख रुपए आए हैं और जेसीओ और ऑर्डिनरी के लैंग में एक नया पैसा नहीं आया। क्यों भाई? 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं OROP पर 75,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, हमने तो क्यों एक नया पैसा भी ना मिलो भाई, क्या ने दे दिया भाई? इसके लिए हमको सेटिस्फाइड कर दो, बाकी इससे बत्ती हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो रैली कर रहे हैं, जो आरोपी में विसंगतियाँ हुई है, उनके लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक, अगर सरकार हमको बुलाकर कमेटी बनाकर अगर हमारी मांग मान लेती है, हमको क्या ज़रूरत है रैली करने की? कितना खर्चा होगा इसके ऊपर? कोई हमारे पास कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, हमारे पास चंदा आता है, हम तो अपनी पॉकेट से खर्च करके। आज दूर दूर से हमारे बीच के अंदर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोऑर्डिनेटर हमारे वीर बहादुर सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो माननी पड़ेगी जी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी मांग माननी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि जायज़ मांग को कौन नहीं मानेगा? हो सकता है उनके कानों तक ना पहुँची हो, कोई बीच में बरगला रहा हो। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स सर्विसमैन की बात ना मानकर सरकार का बहुत ही नुकसान होगा। धन्यवाद। जो मीटिंग का हमारा मकसद है, जो आज की मीटिंग का मकसद है, जो 17 सितंबर को एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है पूर्व सैनिकों के द्वारा। और रैली का मकसद है, जो 2013 में 15 सितंबर को मोदी साहब यहाँ रेवाड़ी में आके एक वादा करके गए थे, जो हमारी पुरानी मांग चलती आ रही थी। जब तो शायद हम कभी फौज का, नेवी का हम हिस्सा भी नहीं थे, हालांकि पापा और मेरे दादाजी दोनों सैनिक रहे हैं, पर ये बहुत पुरानी, जो हम सुनते हैं, बहुत पुरानी मांग चलती आ रही है। तो बोला कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पहली कलम से इस कार्य को पूरा करूँगा। लेकिन जैसे जैसे समय आया, शुरू भी किया ये काम, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा, जैसा कि अभी हमारे कैप्टन साहब बता रहे थे, आदर्श को और जेसीओ को नहीं मिला। जो भी फंड आया, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो भी हमारे अधिकारी थे डिफेंस के, उन्होंने किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके, और जो हमें, जो हमारा हक सैनिकों को मिलना चाहिए था, उससे हम बहुत दूर रख दिए। और ऐसा नहीं है कि जो ये संघर्ष टाइम टू टाइम चल रहे हैं, सरकार के कानों में बात नहीं जा रही है, सरकार के कानों में बात जा रही है। मैं कहीं ना कहीं ये बात भी अपनी तरफ से रखूँगा कि सरकार भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के, चाहे उसमें सैनिक हो चाहे कर्मचारी हो, उनके कहीं ना कहीं इतने फेवर में नहीं जाती हुई नजर आती। अगर हम 6 पे कमीशन की बात करते, तो जो बढ़ोतरी जिस टाइम वेतन में हुई थी, आज उसी की बदौलत हम और हमारा परिवार समर्थ है। अगर हम बात 7th पे कमीशन की कर दें, तो शायद एक DA जितना भी पैसा नहीं बढ़ा था उसमें। तो कम से कम उस जगह अनदेखी हुई। तो अब जो सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की जो मांग है, जायज़ मांग है, कोई ऐसी नहीं है, उसको तो पूरा करे सरकार। और ये 17 सितंबर की रैली सरकार को चेताने के लिए है कि जिस तरीके से सैनिकों ने अपना पूरा दमखम लगा के आपको जिस पोजीशन पे बैठाया था, तो उसका उल्टा सिस्टम भी शुरू हो सकता है। धन्यवाद। मैं कैप्टन भोलाराम यादव बालावा शहर से हूँ। आज की जो मीटिंग का मुद्दा था, 17 सितंबर 2023 को हम एक महारैली कर रहे हैं। वो महारैली किस विषय में हो रही है? OROP 2 की विसंगतियाँ और सेना में जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स में दुर्व्यवहार
की बातें जो दूर आ रही हैं, भेदभावपूर्ण कार्य हुए हैं, जो आरोपी में दिया गया है, अफसर्स को बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, जवान को लेस मात्र दिया है, जेसीओ और ओनली रैंक को कुछ नहीं दिया। तो ये सब विसंगतियाँ दूर करवाने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से ये जनसभा का आयोजन किया। ये प्रदेश स्तर की है, इसमें राष्ट्रीय स्तर के लोग भी आ रहे हैं, पूर्व सैनिक सभी जगह से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक आएंगे। और ये रैली ऐसी होगी, महारैली, जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने 2013 में ये वादा किया था कि पहली कलम से ओआरओपी दी जाएगी, उन्होंने दिया है, लेकिन इसमें विसंगतियाँ छोड़ दी हैं। हमारे अफसर ब्यूरोक्रेट उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, जबकि नेताओं की इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ देनी चाहिए। ये चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ ऑफिस से हमारी अब गुजारिश है कि इसमें दखलंदाजी की जाए और जो विसंगतियाँ हैं तुरंत प्रभाव से दूर की जाए। हमारी रेवाड़ी में महारैली पूर्व नौसैनिकों की 17 सितंबर को है और पिछले 6 महीने से जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में हमारे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारे प्रधान रामपाल राजपाल जी ने ये मीटिंग बुलाई है और हरियाणा से, दिल्ली से सभी संगठन से लोग आए हैं, सभी का पूरा सहयोग है। और जो हमारी रेवाड़ी की टीम है, हमारे प्रधान की, हमारे सीनियर के अध्यक्ष हम लोग काम कर रहे हैं, हम ज़ोर शोर से अपनी रैली की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाली 17 सितंबर को यहाँ पे कम से कम 50 से 60 हज़ार के आसपास पूर्व नौसैनिक लाखों में आएंगे। और रेवाड़ी के पूर्व नौसैनिकों में जोश है कि रेवाड़ी की वीर भूमि पर ये सैनिक रैली होने जा रही है। हमारे रेवाड़ी में लगभग 330 गांव के आसपास है, जो हमारी टीम पूरा उनका कवर कर रही है, हर किसी को संदेश दे रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ, अपने प्रधान की तरफ से, कि हमारी रैली में सभी हरियाणा के और हमारे जो हरियाणा के टच में, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ तक आपका मैसेज जाए, सबसे निवेदन है कि इस रेवाड़ी की रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले और जो हमारे हक की लड़ाई है उस लड़ाई को हम सरकार तक पहुँचाए। वैसे भी हमारा रेवाड़ी का हर जगह नाम रोशन है हरियाणा में, तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पे आएगी और ये एक ऐतिहासिक रैली एक सफल होगी। और सभी बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े हार्ड वर्क के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप मीडिया वाले फिर एक बार 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी में आओगे और आप देखोगे कि आज हमारे पास पूर्व सैनिकों का जोश कितना है। आप देखोगे 80 साल से 90 साल के पूर्व नौसैनिक आएंगे और उनका जोश देखना। और हमें खुशी है कि ये रेवाड़ी को महारैली मिलेगी और इसको सफल करने के लिए हमने अपना दिन रात एक मेहनत की हुई है। जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट वीरेंद्र डूडी, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड सार्जेंट है। क्या कहें? आज के मीटिंग में न केवल हरियाणा से बल्कि आसपास के राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन, यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन वीर बहादुर जी इसमें शामिल हुए हैं। IBO का समर्थन मिला है, HCSL का समर्थन मिला है। बहुत कामयाब रैली होगी जी। और हम इस सरकार से बार बार विनती करते हैं कि जो वायदे आपने इस मैदान में किए थे, अब उसी मैदान में रैली है, आप अपने किए हुए वायदे निभाएं, आप अपना राजधर्म निभाएं। आपकी बात थी कि क्यों सत्तासीन लोगों को, मेरे फौजी भाइयों की जायज़ बात सुनाई हुई दिखाई नहीं दे। इस सिंहासन में ऐसा क्या है मोदी जी, इस गद्दी में ऐसा क्या है कि आपको भी अपने किए हुए वायदे याद नहीं है, आपको भी अपने जवानों की जायज़ मांगे सुनाई हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही? आपसे सवाल है हमारा। बड़े दुर्भाग्य की बात, बड़े शर्म की बात है कि देश का पूर्व सैनिक आज़ाद आंदोलन में कितना हमारे सब्र का इम्तिहान होंगे। हम अनुशासित लोग हैं। क्या चाहते हो कि आप और आंदोलनों की तरह हमारे से अपेक्षा कर रहे हो कि हम रोड जाम करें, कि हम रेल रोकें या और कुछ करें? क्या चाह रहे हैं आप? हमने आपके सभी MPs को ज्ञापन दे दिया, सभी जिले उनके पूरे भारत के सभी जिलों के DCs DMs को ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार सब SDMs को ज्ञापन दे दिया। आपके पास बार बार मेमोरेंडम हमारे जा चुके हैं, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इस रैली के माध्यम से उनके कानों पर मकोड़े रेंगे और वो बात हमारी जायज़ मांगे मानने को मजबूर होंगे। इतने रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी कि आने वाले समय में भी रेवाड़ी रैली को याद किया जाएगा। इतने रिकॉर्ड संख्या में यहाँ लोग
मीडिया कवरेज है, मीडिया भी जरूरी है। चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमेंट। देखिए, मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने एक चाणक्य का वाक्य कोट कर, उन्होंने कहा था कि हे राजन, मगध की सेनाओं के संगीनों के साये में मगध सुरक्षित है। और जिस दिन इन्होंने अपने पेड़ लाइसेंस की मांग शुरू कर दी, उस दिन राजा होने के नैतिक अधिकार आपको खो दें। मैं भी यही कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री, हम लोग जो एजिटेट कर रहे हैं, बता भी दिया वक्ताओं ने, अपने पैसे से कर रहे हैं, किसी की बैकिंग नहीं है। हमारी ग्रीवेंसी है, इसलिए सड़कों पे उतरे हुए। हम लोग नहीं, पूरे भारत के सैनिक सड़कों पे उतरे। आप इनकी ग्रीवेंसीज को एड्रेस करें, नहीं एड्रेस करेंगे तो इनके परिवार के सदस्य और जो भी मिलने जुलने वाले हैं, ये 3 करोड़ पड़ेंगे, 3 करोड़ वोटर पड़ेंगे। आप लूज कर जाओगे। जय हिंद। राम त्यागी गाजियाबाद से हूँ, नेवी बैटन। देखिए, ये जो यहाँ रेवाड़ी से एक बहुत महा रैली निकलने वाली है, मैं उसमें भागीदारी बनने आया हूँ। और हमारे नेवी के, नौसेना के बहुत पूर्व सैनिक यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं, जो अपने परिवारजनों के साथ, अपने बड़े बूढ़े सभी जितने भी सैनिक हैं, सब लोग यहाँ से एक बहुत बड़ी महा रैली निकाल रहे हैं, जो इतिहास दोबारा से रचा जाएगा। यहाँ से मोदी जी ने वादा किया था कि आपके औरब की जो खामियां हैं, आपके एमएसपी, औरब, इन सब की विसंगतियों को दूर किया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य यहाँ से अपनी विसंगतियों को दूर कराने के लिए इस महा रैली में शामिल होने का है। और लक्ष्य न हो कोई तो इंसान दिशाहीन हो जाता है, जग में जीवित रहकर भी स्वयं को खोया खोया सा पाता है। हम आभारी तीनों सेनाओं के, जिसने पथ दिखलाया, स्वयं के लिए न जीकर देश पर मिटना सिखलाया। यही है अपनी जन्मभूमि, यही अपनी कर्म भूमि। आओ सींचे मेहनत के जल से, ताकत से जीतना है कमजोरी, जग को जीते प्रेम बल से। जय हिंद। मैं सूबेदार मनजीत सिंह, गांव फूनसिका, जिला रेवाड़ी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में जो प्रधानमंत्री के पद के लिए नॉमिनेट हुए थे, उसके बाद ये पहली रैली 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में की थी। उसमें ये वादा किया था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना, मेरी पार्टी सरकार में आई, तो मैं 1 रैंक 1 पेंशन जो 40 साल पुरानी वादा मांग है, इसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन आज 2023 चल रहा है, इस वजह से पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों ने ये एक आह्वान किया है 17 सितंबर 2023 का, जो प्रधानमंत्री अपना वादा भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए आगे 24 में इलेक्शन आ रहे हैं। अगर भूतपूर्व सैनिकों का जो ये विसंगतियां, इनको दूर नहीं किया गया, तो भूतपूर्व सैनिक 2024 में उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।